झारखंड से बेबी रानी मौर्य आगे चल रही हैं, जिन्होंने राज्यपाल पद से इस्तीफा दिया और उसके बाद चुनाव लड़ा। इन पे निगाहें हैं मानक। देखिए ये पुष्कर सिंह धामी भी आगे चल रहे हैं, खटीमा से पुष्कर धामी आगे चल रहे हैं। ये बीजेपी ने बहुत सोच समझकर इनको राज्यपाल के पद से इस्तीफा करवाया, इनको चुनाव मैदान में उतारा है। ये जो कोर वोट है मायावती का, उसको रुझान करेंगे, वो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए इनको लाया गया है। और अगर टुडेज चाणक्य का पोल अगर आप देखेंगे तो 34% वोट जो कोर वोट हुआ करता था मायावती का, वो इस बार शिवपाल यादव आगे चल रहे हैं। जसवंत नगर से शिवपाल यादव आगे चल रहे हैं, ये भी एक बहुत अहम। कुंडा से राजा भैया आगे। कुंडा जो राजा भैया का गढ़ है, सबको पता है वो इंडिपेंडेंट लड़े हैं, किसी पार्टी के सपोर्ट से लड़े हैं, किसी पार्टी के सिंबल पर लड़े। हमेशा कुंडा से राजा भैया का ये एक बोलबाला रहता है। किसी पार्टी के सिंबल पे नहीं लड़े आज तक मानक। हाँ। पहली बार वो अपनी पार्टी के सिंबल पे लड़ रहे हैं, उन्होंने अपनी पार्टी बनाई है, नहीं तो इंडिपेंडेंट लड़ते रहे। वही मैं कह रहा हूं कि पहले चाहे वो इंडिपेंडेंट लड़े, किसी पार्टी के समर्थन से लड़े, इस बार देखिए अपनी पार्टी के खुद के चुनाव चिन्ह पर लड़ रहे हैं। और कुंडा से राजा भैया आगे, जसवंत नगर से शिवपाल यादव आगे चल रहे हैं। लेकिन ऊपर देखिए एक बहुत ही जबरदस्त बदलाव आ रहा है सुकेश। इस बदलाव को अब हमें नोट करना चाहिए, क्योंकि अब 9 बज रहे हैं और ईवीएम के वोटों की गिनती तेजी से आगे बढ़ रही है। उत्तर प्रदेश के आंकड़े अब कहानी ऐसा लगता है बदल रही है। 135 सीटों पर बीजेपी गठबंधन आगे निकल रहा है और समाजवादी पार्टी गठबंधन रह गया 87 पर। यह जो डिफरेंस है, यह जो फर्क है, इतना बड़ा फर्क अभी तक आया नहीं था। और पोस्टल बैलेट में जो कांटे की टक्कर थी, ईवीएम खुलने के बाद अब वो लीड बीजेपी की बहुत बड़ी लीड हो गई है। 48 सीटों की लीड हो गई है, 35 और 13 48। 87 पर समाजवादी पार्टी गठबंधन और 135 पर बीजेपी गठबंधन। एक आंकड़ा है वो बता दीजिए कांग्रेस के लिए। कहीं से एक अच्छी खबर दिख रही है, उत्तराखंड में उसने बहुमत के आंकड़े को छुआ है। पहली बार किसी पार्टी ने अभी तक के रुझानों में अगर आंकड़ा छुआ है बहुमत का, तो उत्तराखंड में कांग्रेस ने 36 सीटें पा ली है। 70 सीटें कुल मिलाकर है वहां। हाँ, ये देखिए, और देखिए ऊपर देखिए फिर से आंकड़ा बदल गया। समाजवादी पार्टी ने फिर एक छलांग लगाई है और 100 के पार पहुंच गई है। ये 100 बैटल चल रहा है। 117 बीजेपी, 105 समाजवादी पार्टी, 7 बीएसपी, 1 कांग्रेस, 1 अदर्स। और देखिए जैसा सुकेश कह रहे थे, उत्तराखंड में कांग्रेस पार्टी ने शुरुआती रुझानों में बहुमत के आंकड़े को छू लिया है। 36 पर पहुंच गई है कांग्रेस पार्टी उत्तराखंड में। गोवा में भी आगे हो गई बीजेपी। गोवा में पहले से कांग्रेस पार्टी आगे है, 18 पर पहुंची है, बीजेपी 14 पर है। और मणिपुर में, लेकिन देखिए मणिपुर में ऐसा लग रहा है बीजेपी कंफर्टेबल मेजॉरिटी की तरफ बढ़ती हुई दिखाई दे रही है और वहां कांग्रेस और उसके सहयोगी बीजेपी को कोई टक्कर देने की स्थिति में दिखाई नहीं दे रहे हैं। मणिपुर ऐसा लगता है बीजेपी ने अपनी एक खास जगह बना ली है। पिछली बार याद करिए स्थानीय दलों का समर्थन था, तब जाकर सरकार बनी थी। और इस बार वो स्थानीय दल अलग चुनाव लड़ रहे हैं। नॉर्थ ईस्ट के स्टेट हैं, उसमें खासतौर पे मणिपुर की अगर मैं बात करूं तो सेंटर में जिसकी सरकार होती है वहां उसकी सरकार होती है, ऐसी मान्यता बहुत दिनों तक थी। जब कांग्रेस की सरकार थी लगातार कांग्रेस वहां पे थी, लेकिन जब बीजेपी ने सेंटर में अपना वजूद मजबूत कर लिया और उसके बाद जब पिछली बार किसी तरीके से बहुत हंगामा हुआ था। सिद्धार्थनाथ सिंह भी आगे चल रहे हैं। प्रयागराज पश्चिम से सिद्धार्थनाथ सिंह भी आगे चल रहे हैं। यूपी सरकार के मंत्री, यूपी सरकार के प्रवक्ता रहे हैं शुरू से। अब सिद्धार्थनाथ सिंह आगे 111 113। फिर देखिए अब फिर समाजवादी पार्टी गठबंधन आगे हो गया। जहूराबाद से ओपी राजभर सर पीछे चल रहे हैं जी। शुरुआती अपडेट भी वही था। हाँ, तो मैं एक बात कहना चाहता हूं कि ये रियल टाइम इंफॉर्मेशन, जिसको हम क्रिकेट कमेंटेटर्स की तरह बता रहे हैं कि अभी 1 रन था, अभी 2 हो गए, अभी 3 हो गए, 1 विकेट गिर गया, लेकिन देखना यह है कि स्लॉग ओवर्स में क्या रिजल्ट आता है। दूसरा, अपराजिता जी से मैं एक सवाल करना चाहता हूं विद ऑल रिस्पेक्ट। अपराजिता जी, ये नॉर्मली माना जाता है कि अगर कोई फ्रेंडली ब्यूरोक्रेट हो तो क्लोज। एक सेकंड रोक दूं आपको, 1 सेकंड अपना सवाल कंप्लीट कर लीजिएगा। केशव प्रसाद मौर्य पीछे हो गए हैं। मेरे पास अपडेट आ रहा है सिराथू से केशव प्रसाद मौर्य पीछे चल रहे हैं और उसके साथ इस आंकड़े को भी जोड़ लीजिए। समाजवादी पार्टी गठबंधन फिर बीजेपी से आगे निकल गया है, 113 पर है। बीजेपी गठबंधन 111 पर है और केशव प्रसाद मौर्य पीछे हो गए हैं। क्या कहानी में ट्विस्ट आ रहा है? अरे कहाँ, तो केशव प्रसाद के लिए सीट वहां पर फंसी हुई थी। मैं गया था वहां और उनको अनुप्रिया को बुलाना, पटेल की बहन वहां से चुनाव लड़ रही है। अनुप्रिया को बुलाना पड़ा उनको कैंपेन करने के लिए अपनी बहन के विरोध में। तो इसका मतलब है कि उनके लिए मुश्किल थी।